अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। सिरसा के मेरे एक मित्र हैं सुरेश नायक, जो अक्सर मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियां भेजते हैं। उन्हीं की भेजी हुई एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रुमाल लगाकर अपने मुंह से सांस देने लगे। कुछ मिनट तक सीपीआर देने के बाद मैंने देखा कि रोगी सहयात्री का तड़पना कम हो चला था। जगमोहन राव जी ने अपने सूटकेस में से कुछ और गोलियां निकाली और परिवार के बेटे से बोले, बेटा ये बात सुनकर बिल्कुल मत घबराना कि आपके पापा को मैसिव हार्ट अटैक आया था। पहले उनकी जान को खतरा था, लेकिन मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ये दवाइयां उन्हें दे देना। उनका बेटा आश्चर्य से बोला, पर आप कौन हो? वो बोले, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं इनकी हिस्ट्री और दवाइयां लिख देता हूं। अगले स्टेशन पर उतरकर आप लोग इन्हें अच्छे अस्पताल में ले जाइएगा। उन्होंने अपने बैग से एक लेटर पैड निकाला और जैसे ही मैंने उस लेटर पैड पर हेडिंग पढ़ा तो मेरी याददाश्त वापस आ गई। उस पर छपा था डॉक्टर जगमोहन राव, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल, चेन्नई। तक मुझे याद आ गया था कि कुछ दिन पूर्व जब मैं अपने पिता को चेकअप के लिए अपोलो अस्पताल ले गया था तो वहां मैंने डॉक्टर जगमोहन राव के बारे में सुना था। वो अस्पताल के सबसे वरिष्ठ विशेष प्रतिभाशाली हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों का समय लगता था। मैं आश्चर्य से उन्हें देख रहा था कि इतना बड़ा डॉक्टर स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहा था। मैं एक छोटा सा तृतीय श्रेणी वैज्ञानिक घमंड से एसी में चलने की बात कर रहा था, और ये इतने बड़े आदमी इतने सामान्य ढंग से पेश आ रहे थे। इतने में अगला स्टेशन आ गया और वो हृदयघात से पीड़ित बुजुर्ग और उनका परिवार टीटी और स्टेशन पर बुलवाई गई मेडिकल टीम की मदद से उतर गए। रेल वापस चलने लगी थी। मैंने उत्सुकतावश उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आप तो आराम से एसी में यात्रा कर सकते थे, फिर स्लीपर में क्यों? वो मुस्कुराए और बोले, मैं जब छोटा था गांव में रहता था, तब मैंने देखा था कि रेल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता, खासकर दूसरे दर्जे में। इसलिए मैं जब भी घर या कहीं जाता हूं तो स्लीपर क्लास में ही सफर करता हूं। न जाने कब किसे मेरी जरूरत पड़ जाए। मैंने डॉक्टरी मेरे जैसे लोगों की सेवा के लिए ही की थी। हमारी पढ़ाई का क्या फायदा यदि हम किसी के काम ना आ पाए। इसके बाद सफर उनसे यूं ही बातें करते करते बीत गया। सुबह के 4 बज गए। चंद्रपुर आने वाला था। वो यूं ही मुस्कुराकर लोगों का दर्द बांटकर गुमनाम तरीके से मानव सेवा कर अपने गांव की ओर निकल लिए, और मैं उनके बैठे हुए स्थान से आती हुई खुशबू का आनंद लेते हुए अपनी बाकी यात्रा पूरी करने लगा। अब मेरी समझ में आया कि इतनी भीड़ के बावजूद डिब्बे में खुशबू कैसे फैली। ये उस महान व्यक्तित्व और पुण्य आत्मा की खुशबू थी जिसने मेरा जीवन और मेरी सोच दोनों को महका दिया था। अपना ख्याल रखिए।